Yes. Good morning. Namaste everyone and welcome. Welcome to the book reading session. रॉन्डा बर्न की बुक पढ़ रहे हैं हम और हम आज हैं डे 9 पर द मनी मैग्नेट पैसे का चुंबक कैसे होना। ओके तो चुंबक मैग्नेट फर्स्ट क्वालिटी इज टू अट्रैक्ट एंड वी ऑल लव मनी वी वांट टू अट्रैक्ट मनी। कैसे अट्रैक्ट करेंगे किसी को भी बिकॉज वी नो वी ऑल आर एनर्जी मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी and we have studied the rule law like attracts like समान समान को आकर्षित करता है। तो अगर आप एनर्जी हो मनी एनर्जी है और आपको उसे अट्रैक्ट करना है तो आपको मनी के फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी है तो एनर्जी कीप्स फ्लोइंग। सो यू or we may think as solid, we may look like solid, but actually we all are vibrating. And how do we know? How do we measure our फ्रीक्वेंसी जिस पे हम वाइब्रेट करते हैं? थ्रू आवर फीलिंग्स। तो अगर हमें पैसे का चुंबक बनना है तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो हमें पैसे के फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा, पैसे को बहुत सारा प्यार करना पड़ेगा तो पैसा आपके पास आएगा। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा जब हम पैसे के लिए कंप्लेन करते हैं मनी गोज अवे फ्रॉम यू। ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। पैसे के लिए स्पेशली कंप्लेन करा आपने तो आपका पैसे के साथ रिश्ता खराब हो जाए। बिल्कुल सही है। ओके सो यू विल से दैट व्हेन वी डोंट हैव मनी हाउ डोंट वी नॉट कंप्लेन प्रगति। इट इज सो नेचुरल टू कंप्लेन दैट ओ द बिल्स आर राइजिंग। इतना लाइट का बिल आया है इस बार, करेक्ट? ऑफ कोर्स एसी इज ऑन एंड ऑल दोस बट स्टिल ओ माय गॉड इतना बिल, ओ इतना महंगा, क्या बात है ये। जैसे हम यू गिव योर फीलिंग्स, you are complaining about money. You're not giving that feeling to the bill, you are giving it to the money. Bill is energy you have to pay and energy you have to receive. When you're talking about money as energy, आज मेरे पास इतना पैसा है तो क्या वो मेरा है? तब तक के लिए मेरे पास है, हमेशा नहीं रहेगा। आई हैव टू स्पेंड इट। इट्स लाइक अ फ्लो एंड यू आर अ चैनल। पैसा आया, आप खर्च करोगे ना, नहीं तो क्या करोगे? पैसे उसकी गद्दी बना के सो जाओगे उसके ऊपर, क्या करोगे? You're going to use it, no? You're going to spend that energy. You cannot save that energy with you. You're saving it to spend. So ultimately, you are a channel. You are receiving and you are giving. Correct? So this is what is money. So in this chapter, we are going to see how we can be grateful for. अगर बहुत सारा बिल आया है या बहुत सारे you have to pay loans or anything, so instead of having a bad feeling कि मकान मालिक आ गया भाड़ा किराया लेने का, बोले आ गया बंदा, हाँ नॉट दैट वे। हाउ यू कैन बी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट उन्होंने इतने पैसे डाल के वो घर खरीदा, तब आपको उसने थोड़े से पैसे किराए पे दिया है, उस मुकाबले थोड़े पैसे जिस पैसे उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं उसमें घर में। तो थैंक यू। अगर वो घर नहीं खरीद के रखता, इतने पैसे नहीं डाल के रखता, तो आज आपको रेंट पे नहीं मिलता वो घर। कैन यू बी ग्रेटफुल? सेकंड थिंग, कैन यू बी ग्रेटफुल कि पहले आप पूरा महीना रहे उसके बाद वो बिल भेज रहा है रेंट का। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, वी आर यूजिंग इंटरनेट, कितना मजा, एसी, फ्रिज, ठंडा पानी, पंखे की हवा, पूरा लाइट हम यूज कर लेते हैं महीना भर, उसके बाद जाके वो बिल भेजते हैं। जब फोन का बिल आ जाता है रिचार्ज का या पोस्ट पेड, हम बोलते बाप रे ये तो बहुत लूट मचा रखी है यार इन लोगों ने। क्या हम सोच सकते हैं कि कितनी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं? वो जब आप सोचोगे तो यू विल बी ग्रेटफुल फॉर। जब लोन का ईएमआई आ जाता है ना, टेंशन आ जाता है, आ गई 5 तारीख, जाएगा अभी लोन कट के बैंक में से। कैन यू बी ग्रेटफुल? अगर ये लोग लोन नहीं देते ना तो इतने सारे पैसे कमाने के लिए कितने बरस लग जाते और आप ये चीज कभी खरीद ही नहीं पाते, क्योंकि बैंक वालों ने लोन दिया, हमें इतने सारे पैसे विश्वास करके हमें दे दिए पहले ही, हम अपनी बहुत सारी डिजायर्स पूरी कर पाए। तो क्या हम उस बैंक को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं जिससे हमने लोन लिए हुए हैं? ओके सो आज की एक्सरसाइज क्या है मैं पहले बोल देती हूँ, क्योंकि देन वी विल रीड, आई विल नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन।
You listen carefully, read along with the reader in your mind from the screen. And if possible, please buy the book online. It is there. ओके आप प्लीज अमेजोन पे कहीं से ये बुक खरीद लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि हम जिसको यूज कर रहे हैं ना, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी पे द एनर्जी एक्सचेंज, हमेशा एनर्जी एक्सचेंज दे देने का, नहीं तो कभी ना कभी वो खींच लेगा। लॉ है ना, जिसका ड्यू जहां है। देखिए मैग्नेट तो सबको बनना है पैसे का, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को कुछ चेंज करना पड़ेगा। जिस जिसके पैसे कहीं कहीं आपने छोड़ रखे हैं, भूल गए, लेजी हो, हम लेजी होकर भी बिल नहीं भरते हैं। ठीक है ना, 25 तारीख है ना, टाइम है, अभी भरते हैं आराम से, 10-15 के बाद भरूंगा। फिर आप बोलिए अरे 19 को भरता हूँ, अभी टाइम। क्यों भरनी है, भर दीजिए। किसी किसी के पैसे अगर आप भूल गए हैं, नॉट जानबूझ के भूल गए, कभी कभी लेजी है, पड़े हैं पैसे पर, ठीक है ना, बाद में देता हूँ ना उसको, हाँ हाँ देता हूँ। क्या करेंगे पता है व्हाट हैपेंस, वॉट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू, न्यूटन्स लॉ। तो अगर आप किसी के पैसों में डील कर रहे हैं, आपके पैसे अटक जाएंगे। आप किसी को पैसे देना भूल गए, आपके पैसे रुके हुए रहेंगे। अंडरस्टूड? जैसे आप ये सब चैनल्स खोलते हो, आपके पास एनर्जी का फ्लो आने लग जाता है। जैसे दीपा रचना जी ने शेयर किया, उनके अटके हुए पैसे आ गए जस्ट मैजिक मनी करके। आई डोंट नो मैग्नेट बन के वो क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं, आई डोंट नो। ओके, तो क्या है, ऑल द बेस्ट। क्या है, सभी लोग हम मैग्नेट बन सकते हैं। आज की प्रैक्टिस क्या है कि आज 30 तारीख है, कल 1 तारीख है, बिल्स आएंगे सभी को नए महीने के। आपको बिल लेने हैं, फिर चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, पहले तो आपको बिल देख के ऐसा मुंह नहीं बनाना, टू बी हैप्पी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल आया, यस, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, चांस है पैसे देने का। और जब आप दोगे तभी तो आपको मिलेगा, और मैनी मैनी टाइम्स। ये तो रूल है। अगर आप कंजूस बन के बैठ ही जाओगे मुट्ठी बंद, ना मैं नहीं दूंगा, मेरे पास है, अब आप दोगे ही नहीं तो आपके पास आएगा कहाँ से? है ना, लॉ है ना, वॉट एवर यू गिव कम्स बैक टू, इफ यू डोंट गिव ओनली, अगर आप बीज ही नहीं बोओगे तो फसल कहाँ से काटोगे? तो हर कोई बिल आता है, मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वॉट एवर बिल्स यू गेट, दीज बिल्स आर एन अपॉर्चुनिटी टू सो द सीड्स। बीज बोने का चांस है, वाओ, पैसे देने का चांस, यस अभी देता हूँ, ट्विंग, खुशी खुशी, बहुत सारे हैप्पी फीलिंग्स के साथ जब पैसे, तो ये भगवान भला करे इन लोगों का, कितने लोगों का घर चलाते हैं, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वाह भाई वाह, हमेशा खुश रहे ये लोग। ऐसे करके जब आप बीज बोते हो, पैसे देते हो, ऐसे ही गुड फीलिंग में बहुत सारे हैप्पी हैप्पी होके पैसे आपके पास बहुत आएंगे। तो मनी, देयर इज हैप्पी मनी ऑल्सो। आई हैव रेड अ बुक, पॉकेट फुल ऑफ हैप्पी मनी, बहुत सुंदर बुक है, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। सीकर्स क्लब में अगर हमें मौका मिला बुक रीडिंग सेशन में, तो हम वो भी इवनिंग में 9:30, एक 20 मिनट के लिए हम बुक रीडिंग करेंगे। बहुत सुंदर बुक है वो, पॉकेट फुल ऑफ हैप्पी मनी, हैप्पी मनी, हैप्पी पॉकेट, ब्यूटीफुल बुक। पढ़ेंगे, आप देख लेना उसको, या हम पढ़ेंगे, समय मिलेगा तो, ठीक है? वो भी वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स है। तो ये आज का चैप्टर है, आपको बिल लेने हैं, उस बिल पर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं है, थैंक यू फॉर द मनी। फिर जब आप उस बिल को भर देंगे, उस पर आप लिखेंगे थैंक यू पेड। और ऐसे आपको पास्ट के, अब ये महीने का तो आएगा, वो तो आप करोगे। अब अप्रैल महीना है जो बीत गया, या मार्च महीना बीत गया, जो भी बिल्स है, जो भी आपने बिल्स भरे, चाहे आपने काम वाले को पैसे दिए हों, उस काम वाले का नाम लिख के बिल बना देना है आपको, और उस पे लिखना है थैंक यू पेड। तो जब तक पिछले वाले बुक में सेशन में हमने ये भी पढ़ा, जब तक आप पास्ट के ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, नए ग्रैटिट्यूड नहीं मिलेंगे। तो पास्ट पिछले महीने के सारे बिल्स लेकर, आपको कम से कम 10 बिल्स, मिनिमम 10 बिल्स लेकर आपको लिखना है थैंक यू पेड। और जो अब वाले आ रहे हैं उस पर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, ये वाला एक आप एक्टिविटी करके देखें, और कम एंड शेयर, बिकम द मनी मैग्नेट एंड शेयर हाउ यू आर एंजॉइंग एंड हाउ मच मनी हैव यू अट्रैक्टेड। ठीक है, चलिए, लेट अस शेयर द बुक, लेट अस बिगिन, एंड प्लीज स्टार्ट रीडिंग, बी ऑन म्यूट, एंड यू आल्सो रीड along with the reader, and pay attention, listen very carefully. Any problem or anything you have, you can please raise your hand in between, so I will explain. Okay, चलिए पढ़ते हैं। रचना रेडी? यस, 1 second, yeah, Good morning. yes, yes,
Day 9, the money magnet. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich bon- Bonhoeffer, 1906-1945, Lutheran pastor. Gratitude is riches and complaint is poverty. It is the golden rule of your whole life. Whether it is your job, whether it is your health, job, relationship, or money. The more gratitude you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Today's magical practice turns one of the greatest reasons people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be you will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thought as well as their words. The most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative jealous or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaint comes when money has to be paid. If you Paid don't have out. enough money Money paid has to out, be sorry, paid out. And out, thoughts, हम कैसे कंप्लेन करते हैं पैसे की? विचारों से, वर्ड से और फीलिंग से, जेलसी से, करेक्ट? और जब ये सब हम करते हैं चिंता करके, इससे पैसा हमसे दूर भाग जाता है। ओके, बिल्कुल कंप्लेन नहीं करनी है आपको पैसे की। दैट विल बिगेस्ट कंप्लेन। जब आप पैसे देते हो तब जो मन में फीलिंग आती है ना, हे भगवान इतने पैसे, इतना। और कितनी बार हमने सुना हुआ रहता है, हमने अनजाने में कहा हुआ होता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। हाँ, ऐसे ही आते हैं क्या पैसे? हलवा है क्या इतने पैसे? यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब कहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे दिल में ये बात है कि पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा, ऐसे वाली हमारी थिंकिंग है। राइट? तो क्या आप सोचो, जो कूली है ना, कूली कितनी मेहनत करता है, कितना। सबसे अमीर तो उसे होना चाहिए था ना। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट हार्ड वर्क इज नेसेसरी, बट हाउ मच, इन व्हाट डायरेक्शन, along with hard work what? There are people who are not working hard and have lot of money, right? सो आप लकी होना चाहते हो कि नहीं? पिछला वाला अपना सेशन था लकी कैसे होना, जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल। ओके, एंड बीइंग जेलस कि दूसरे को पैसे मिल गए, हाय उसकी सैलरी बढ़ गई, उसकी सैलरी तो इतनी ज्यादा है। ये सब जब हम किसी के लिए भी बोलते हैं ना, तो आप उस बंदे के लिए नहीं बोल रहे हो, आप पैसे के लिए बोल रहे हो, ये याद रखना। अरे उसको तो इतनी पैसे, अरे वहां तो। स्टॉप ऑल दैट, जस्ट थिंक इट मनी एज अ स्मॉल बेबी, क्यूट बेबी। अब बेबी को आप आंखें दिखाओगे, नाक सिकोड़ोगे, बेबी आपके पास नहीं आने वाला, पैसा नहीं आएगा। जब आप उसे प्यार करोगे, आई लव मनी, आई लव मनी, अगर कोई मांगने भी आता है और समझो कोई आपको लग रहा है कि ज्यादा मांग रहा है, आपका पूरा राइट है, आप बार्गेन कर सकते हो। बार्गेनिंग इज नॉट बीइंग अगेंस्ट मनी। आप बंदे को बोल सकते हो भाई इतना ले ले, चल भाई ऐसे वैसे, डोंट मेक दैट पर्सन स्मॉल। बार्गेन करो, आपको जितना वाजिब लगता है उतना लो। लेकिन अगर वो बंदा मान ही नहीं रहा और आपको चीज चाहिए भी, अब क्या करोगे? पैसे देते वक्त अपनी फीलिंग बहुत अच्छी रखो, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो ना। अच्छी फीलिंग से दोगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वो फटाफट आपके पास वापस आएगा। ये सोचना, आगे पढ़ें। if you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult thing to do. If it can seem like there is a greater stream of bill, then there is a money to be pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. The complaining keeps you in a poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for the bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life.
To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money, and beginning your bills in is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you are receiving from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. To be grateful for the bill, think about how much you have benefit from the service or goods of the bill. If it is payment for the rent or a mortgage, but be grateful that you have a money and you are living in it. What if the only way you would live in the home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing or lending institutions or places or rent to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institution of your landlord, because they have made it possible for you to live in the home and or apartment. If you are paying a bill for the gas or electricity, think about the heating or cooling you receive, the hot showers and every appliances you were about to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distance to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. Ever since I discovered the phenomenal power of the gratitude, I write the magic word gratitude magical word. I write the magic word thank you paid or every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would write, I would still use gratitude's magical power and would insist right across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add, thank you paid. Today you are going to do the same. Take a currently uppaid bill you have, अनपेड, and you करंटली अनपेड बिल्स यू sorry, हैव, अभी जो uh, नए अनपेड बिल्स आएंगे वो लेने हैं. take any currently unpaid bill you have and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money, and feel grateful for having the money to be paid. Pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bill online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write it on the subject line in capital bold letters, thank you for the money. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of the magic word thank you paid. As you write on each paid bill, feel as gratitude as possible. You can uh, as possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bill you have paid, the more money you will magically mag- magnetize to you. मैग्नेटाइज. Magnetize to you. From this day forward, you could make it your regular practice, and that whenever you pay a bill, you briefly think about the great services you have received from the bill and write across the face of the bill the magic word thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money and feel as if you're saying thank you before you have the money to pay the bill. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees
guarantees you will receive more money. Gratitude is like a magical golden thread attract to your money. So when you pay money out, the money always return to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100 folds. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50, then you could receive back hundred of dollars. ये लाइन बहुत Ma- इंपॉर्टेंट है. द abundance you receive back depends not on how much money you give. आप एक बेगर को 10 रुपए दे रहे हो, 50 दे रहे हो, 100 रुपए दे रहे हो, नॉट इम्पॉर्टेंट. पर आप किस फीलिंग से दे रहे हो, कितने खुश होकर दे रहे हो कि भगवान इसका भला करे यार, आज अच्छे से पेट भर खाएगा, कितना खुश हो जाएगा. सो हैप्पी फॉर हिम, गॉड ब्लेस हिम. और खुशी खुशी आप वो चाहे 10 रुपए दो या आप 100 रुपए दो, वो अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके फीलिंग्स इम्पोर्टेंट हैं. इसीलिए कहा गया है कि जब भी आपके पास बिल आता है, हाथ में बिल आता है, तो क्या फीलिंग आती है. आज तक जब भी पैसे की थी, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी हैप्पी हैप्पी, अच्छे से दोस्ती चल रही है, प्यारी बातें कर रहे हैं, सब मजेदार है. जैसे ही पैसे की बात आती है ना, सब उठ के चले जाते हैं, अरे यार, अरे यार पैसे मांग. और एक बैड फीलिंग, एक सैड फीलिंग आ जाती है कि पैसे मांग रहे हैं, अरे बाप रे, मुझे तो लगा फ्री है, अरे ऐसे, और इतने पैसे. अब क्या हो रहा है ना, हम उस बंदे के लिए फीलिंग नहीं दे रहे, ये सोच लीजिए हम उस पैसे के लिए फीलिंग दे रहे हैं. एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त हैं, देखिए सिंपल चीजें, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अवर वर्किंग, हाउ वी आर वर्किंग, व्हाट इज अवर रिलेशनशिप विथ मनी. और रिलेशनशिप को चेंज करना है तो कंप्लेन नहीं करनी है, चाहे वो पति के साथ रिलेशनशिप है, बच्चे के साथ है, या पैसे के साथ है, या हेल्थ के साथ है. जब हम पैसे के साथ बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्ती है, बातें कर रहे हैं, साथ में आते जाते हैं, वो दोस्त के पति का से प्रमोशन हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, उसको पैसे मिल गए बहुत सारे. अब वो आपके साथ आते जाते नहीं है, बाय कार पति छोड़ देते हैं. तो आपको क्या लगता है मन में, चलो आप फ्रेंड को मिस करें, वो बात एक अलग होगी, लेकिन अगर आपको लगे हाँ भाई, अब तो बड़े लोग हो गए, हम कैसे बात कर, हाँ भाई अब तो तू बड़े आदमी हो गए, अब हमसे कहाँ बात करिए, हम तो. देखिए, फर्स्ट चैप्टर इन बिटवीन वी हैव स्टडीड, वर्ड्स आर पावरफुल. ना, मैंने लोगों को कहा, हाँ मालिक बोलिए, हम तो गरीब है, आपके राज में है, हम तो गरीब आदमी है. तथास्तु बोल रही है सरस्वती माँ. आप बोलोगे कभी कि हम गरीब आदमी? कभी नहीं, हम तो राजा है, आई एम द क्वीन. अपने घर की ही सही, आई एम क्वीन, आई एम क्वीन ऑफ माई हाउस. सी, वॉच योर वर्ड्स, व्हाट यू आर सेइंग. तो जब हम पैसे के बारे में बात आती है, तो अगर हमें लगता है कि हाँ भाई पैसा आ गया, पैसे से तो लोग अच्छे अच्छों की फितरत बदल जाती है, ये सब आपके बिलीव्स हैं. यहाँ तो आपने पुरानी पिक्चरों में देखा है, पैसे बहुत गलत है, माँ बोलती है हाँ भाई ये पैसों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, पैसे फेंक देती है. करेक्ट. यू आर गिविंग बैड, यू गिव बैड एनर्जी फॉर समथिंग एज. मनी इज नॉट गुड और बैड, मनी इज मनी, इट इज योर फीलिंग्स व्हाट यू आर गिविंग. सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी बिल की बात या कहीं कुछ पैसे देने की बात आती है कि भाई ये कंट्रीब्यूशन है, पैसे दो, भाई फलाने का ये हो गया, पैसे निकालो, अब तक पूरा दिन पैसे मांगते रहते हैं, तो आप पैसे को बैड फीलिंग दे रहे हो. तो मनी मैग्नेट बनने का सिंपल सा रास्ता है, लॉ है, वो लॉ लॉ समझ लीजिए. लाइक अट्रैक्ट लाइक. तो जब आप देते हो आपको मिलेगा, पहली बात तो देते वक्त रोना नहीं. दूसरा, देते वक्त खुश होकर देना, थैंक यू. नहीं है तो क्या करें प्रगति, तो भी खुश हो जाए, धन्यवाद कहें कि आपके पास है, आ जाएगा, थैंक यू फॉर द मनी. और दे देंगे, उसके बाद आप बोलेंगे थैंक यू पेड. ओके. चलिए आज के प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं. अनमोल को पढ़ने हैं क्या प्रैक्टिसेस? और Yes, teacher. ओके, या प्लीज रीड. वन सेकेंड, जस्ट गिव मी, यस, यू कैन सी द स्क्रीन. मैं रीड. Yeah. The magic practice number 9. The money magnet. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take a current unpaid bill you have. Use gratitude magical power and write across each one. Thank you for the money. Feel gratitude and for having the money to pay the bills, whether you have it or not. Third, take a 10 bills
You take a 10 bills you have paid in the past and write across in the front of each one of them the magical word thank you, paid. Feel truly grateful that you had a money to pay the bills. Fourth, before you go to sleep, take a magic rock in one hand and say magic word thank you for the best things that happened during the day. Thank you, thank you, thank you, Anmol. Thank you, Rachna, for reading for all of us so beautifully. So here we close the session. Any questions, any doubt about money, you can ask now, or any sharing. ठीक है? तो क्या है, बहुत सारा प्यार करना है पैसे को। यार पैसे को प्यार तो करते हैं, लेकिन क्या हम उसको वैसा व्यवहार करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्ची, मैं तो तुझसे बोलने की भी क्या जरूरत है, हम तो इंडिया में तो बोलते भी नहीं है बच्चे को आई लव यू। आई डोंट नो कितने पेरेंट्स, कितने मम्मी डैडी अपने बच्चे को रोज बोलते होंगे आई लव यू माय बेबी, नहीं बोलते हैं, करेक्ट? तो जब हम, लेकिन दिल में बहुत प्यार है, लेकिन हम बोलते नहीं है, हम व्यवहार वैसा नहीं करते। बच्चे ने थोड़ा गलत किया, ले दो चपाटे लगा दी, देख कम ज्यादा बोल दिया बच्चे को, और बोलते हैं हम बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, राइट? वैसे ही हम पैसे के बारे में करते हैं, पैसे को प्यार तो बहुत करते हैं, चाहिए तो पर्स भरा हुआ होना चाहिए पैसों से, लेकिन जब भी पैसे की बात आती है हम बोलते हैं, ना, हम तो नहीं देंगे। तो हम लॉ के खिलाफ जा रहे हैं दोस्तों। लॉ बोलता है गिव एंड इट विल कम बैक, एंड इट इज नॉट हाउ मच अमाउंट यू गिव, हाउ यू गिव। तो अगर आप बार्गेनिंग करके भी ले रहे हो और आप बोलते हो ये ले पैसे, जाओ, नहीं सुनते हो तो लो, ऐसे नहीं देने, दिस इज यू आर गिविंग इट विद बैड फीलिंग। आप वो बंदे को लो नहीं कर रहे हो गुस्से में, आप पैसे को बुरी तरह से दे रहे हो। चाहे आपने बार्गेनिंग कर लिया, चाहे वो बंदा नहीं मान रहा, लेकिन आपको वो चीज चाहिए, तो भी आप थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ी देर, यू अवॉइड, यू लेट दैट फीलिंग सेटल डाउन, एंड यू कैन क्रिएट न्यू फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस की वाओ आई गॉट द थिंग, कोई बात नहीं ज्यादा ले रहा है पर ठीक है, मुझे चीज बड़ी मिली है, आई एम वेरी हैप्पी। तो जब पैसे निकालो पर्स से, बहुत खुशी खुशी निकालो, हैप्पी हैप्पी होके निकालो पैसे देने के लिए। अगर पहले बुरा लग रहा है, सेटल हो जाओ ना, फीलिंग को चेंज कर लो, रेगुलेटर घुमा लो फीलिंग का, लो से हाई में आ जाओ। ये सोचो कि एक मौका है मेरा, जब मैं पैसे दे रही हूँ तो ये पैसे मेरे पास जरूर आने वाले हैं, ठीक है? सो दैट इज इट। बाकी जो मनी के बारे में थोड़े बहुत टिप्स और ये सब हैं, वो हम आगे, एक और चैप्टर आने वाला है, द मैजिक चेक, ठीक है? तो हमने पहले पास्ट के लिए जितने पैसे हमें मिले हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, मनी मेडिटेशन है, इसी सीरीज में वो मैजिक मनी पे था, प्लीज गो थ्रू इट। मेडिटेशन करें आप लगातार, 10 मिनट का भी नहीं होगा शायद, do that will clear off your gratitude for the past, and now we are doing for the present. Okay, so let us close if there are no questions. Thank you everybody for joining. Let us close with gratitude.